भैया आजकल हमारे देश में दो तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक है जेड जेड और दूसरा है जेड अल्फा। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। आखिर ये दोनों प्रोटेस्ट है क्या और क्यों ये सरकार के नाक में दम करके रखा है? मोदी जो क्यों लग रहा है कि ये ऐसा प्रोटेस्ट किससे आ गया यार कि हमको नहीं निगलने में बन रहा है और नहीं उगलने में बन रहा है। और हकीकत में देखें दोस्तों तो ये जो प्रोटेस्ट है युवा पीढ़ी का प्रोटेस्ट जेड जेड और जेड अल्फा, ये नरेंद्र मोदी की नींद हराम करके रखा है। और भाजपाइयों को तो छोड़ लीजिए, आने वाले दिनों में चुनाव में देखेगा इसका नतीजा जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी के कारनामे ही ऐसे, क्योंकि 12 साल में जो जनता ने मतलब त्रस्त होकर त्राहिमाम हुई है उससे ऐसा पता चल रहा है, उसी का नतीजा है ये जेड जेड प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा पहले पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तहां से मतलब ये जो वादा था नरेंद्र मोदी जी का कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो सब तो कुछ हुआ ही नहीं और उसका उल्टा हो गया। काला धन वापस लाने की बात थी और काला धन जाकर स्विस बैंक में जमा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जनता हर एक मोड़ पर देखती है, कहीं विकास तो कुछ नहीं दिख रहा है और हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ क्या होगा वो तो भगवान जाने। इसी वजह से लगता है कि जेड जेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। आइए हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि जेड जेड क्या है और जेड अल्फा क्या है और कैसे ये मोदी सरकार की नींद हराम करके रखा है। जूते के नीचे रहोगे तलवे चाटते थे, तलवे चाटते हो, तलवे चाटते रह जाओगे। के लिए 4 लाइन गोदी मीडिया के लिए कि कब तक घिसोगे चप्पल अपनी सत्ता के गलियारों में। इसको कहते हैं पैलेट गन। कि सबसे पहले ये समझिए कि जेन जेड क्या है। देखिए जेन जेड जो है वो युवा पीढ़ी यानी कि 1997 से लेकर 2012 के बीच तक जिसका जन्म हुआ हो वो जेन जेड में आते हैं। यानी कि जैसे कि मैं, ठीक है, तो हमारा जन्म हुआ था 1997 में ही और अभी मेरा मतलब 2012 तो देख ही लिए है, अभी चल रहा है 2026, तो हम जेन जेड में आते हैं। लेकिन वही जेन अल्फा को देखें तो जेन अल्फा जो है वो 2013 से लेकर अब तक यानी कि 2026 तक जिसका भी जन्म हुआ हो, ठीक है, तो वो जेन अल्फा में आते हैं। ऐसे तो 2012 से 2020 तक गिना जाता है जेन अल्फा को। तो वो क्या है, जेड जेन जो होते हैं तो वो मतलब कि उसके जन्म के बाद यानी कि हमने देखा है इंटरनेट की दुनिया को, यानी कि जब मोबाइल आया, लैपटॉप आया, इंटरनेट आया, डिश टीवी आया, ठीक है, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, तो मैंने देखा है उसको और उसी वक्त हमने सीखा है चलाना सब, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप और जो इंटरनेट सब चलाना सीखा है। तो हम जेड जेन हो गए, ठीक है। अब जो जेन अल्फा है तो पैदा हुआ है ऐसे इंटरनेट के जमाने में। वो जब पैदा हुआ तो इंटरनेट पहले से ऑलरेडी चल रहा था, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप सब चल रहा था, ठीक है। तो उसको आते के साथ मोबाइल लिया, हाँ सब यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चालू, इंटरनेट चालू, ठीक है। तो ये जेड जेन अल्फा हो गया, ठीक है। यानी कि 2012 के बाद जिसका जन्म हुआ है, जो इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुआ है, वो हो गया जेड जेन अल्फा। इंटरनेट की दुनिया बनते देखा है, ठीक है, आते देखा है, वो हो गया जेड जेन। तो ये आपको समझ में आ गया कि जेड जेन और जेड अल्फा क्या है। अब यहाँ समझिए कि ये दोनों मिलकर आज देश में पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी और दिल्ली में जो अभी हुआ था 20 तारीख को बवाल हुआ था जंतर मंतर पर, तो वहां पे देखे हुए कितना मतलब भयंकर बवाल हुआ। फिर वहां से पूरे देश में फैल गया था जेड जेड का प्रोटेस्ट, ठीक है। और ये सरकार के खिलाफ ही था, हालांकि पेपर लीक हुए थे, नेट पेपर लीक, उसी के खिलाफ किया गया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया था, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में जो ये सीजेपी कॉकरोच पार्टी का जो अध्यक्ष है, संस्थापक भी कहिए, ठीक है, अभिजीत दीपके, उसका कहना है कि हम आने वाले दिनों में पूरे देश के जो स्कूल्स होते हैं गांव में जो स्कूल है उसे अच्छा मतलब सड़क जाना चाहिए, उन्हें पानी नल मिलना चाहिए, बाथरूम अच्छा होना चाहिए और पढ़ाई होना चाहिए अच्छे से, टेबल कुर्सी का व्यवस्था होना चाहिए, बच्चे को बैठने के लिए बेंच होना चाहिए। तो ये सब जो बुनियादी ढांचे हैं उसे लेकर हम आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करेंगे पूरे देश में और सबका साथ चाहिए, पूरे स्टूडेंट का साथ चाहिए। ये जेड जेन जो अभी युवा पीढ़ी है वो सभी अपने अपने स्कूल, गांव के स्कूल जो होते हैं उन्हें अच्छी तरह से चलाने के लिए और मरम्मत करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए सरकार का मतलब विरोध करें और सरकार को ऐसा बताए कि हमारे स्कूल में ये सुविधा नहीं है। और अगले 2 महीने में अगर हमने 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो आप लोग सही में मैं कह रहा हूँ, देखिए इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये एक मुहिम चलेगा और पूरे देश में चलेगा और इसको चलाने वाला जो है वो अभिजीत दीपके ही होगा, ठीक है। इसी के मतलब संरक्षण में ये पूरा देश में मुहिम चलेगा क्योंकि उन्होंने खुद ऐलान भी किया है और बताया भी है कि हम आने वाले दिनों में सभी स्कूल की मतलब हालत सुधारेंगे। अब देखते जाइए भैया कि आगे होता क्या है। स्कूल तो हालांकि सुधारना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जब लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और खास करके गाँव देहातों में तो शिक्षा मतलब ना के बराबर ही होता है यार।
हालांकि सरकारी मास्टर को पैसा तो मिल जाता है 50,000 60,000 महीने का, लेकिन बच्चे का पढ़ाई देखते कुछ नहीं, जाते हैं खिचड़ी खाते हैं वापस घर, पढ़ाई कुछ नहीं होता है। वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है तो वहाँ पे सैलरी उन लोगों को कम मिलती है शिक्षक को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गांव में जो देहात में जो सरकारी स्कूल होते हैं उसे मतलब मरम्मत करके और अच्छी शिक्षा देना बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी, ठीक है। और यह होना भी चाहिए कि सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? सरकार का तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीएम या पीएम कोई जाएगा स्कूल में देखने। जब वोट लेने का समय आता है तो कैसे बोलता है अपने कार्यकर्ताओं से जाकर बात करे, गाँव गाँव में जाए, मोहल्ले में जाए। तो ऐसे ही गाँव गाँव में जाए, मोहल्ले में जाए और स्कूल देखें स्कूल का क्या हालत हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैं भी समर्थन करता हूँ। और जो अभी देखिए हमीरपुर का ये है दृश्य, ठीक, ये उत्तर प्रदेश हमीरपुर का है। यहाँ पे तो जन अल्फा ने प्रोटेस्ट किया है और कैसे मतलब भिड़ गया डीएसपी से और वहाँ का प्रिंसिपल से। सोचिए ऐसे ऐसे मतलब आजकल के दिन में कारनामे हो रहे हैं, सरकार के सामने छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये सब जन अल्फा है। सोचिए हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है जब से हमारे भारत देश आजाद हुए थे। हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी, 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुरवाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे। हमारी मांगे ये है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारे पक्की सड़क बन जाए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जब सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं तो सोचिए कि विकास क्या घंटा हो रहा है, बाबा जी का ठुल्लू हो रहा है विकास। छोटे छोटे बच्चे उतर रहे हैं कि हमारा स्कूल अच्छा करो। मध्य प्रदेश का स्कूल बच्चे हैं ये सब बस के आगे जाकर खड़े हो गए हैं। भाड़ा मतलब किराया बढ़ा दिया गया ज्यादा। अब जो बेचारे गरीब के बच्चे हैं तो कहाँ से इतना पैसा देंगे, भाड़ा देंगे महीने का? अगर 2,000-3,000 रुपया भाड़ा होगा तो बेचारा बच्चे लोग कहाँ से भर पाएंगे, इतना दे नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहाँ भी तो योगी जी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस, मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की नीयत ही ऐसी है यार, फूट डालो और शासन करो। ऐसा ही चल रहा है हमारे देश में। क्या चल रहा है देखें, अभी राम मंदिर चोरी हुआ, राम मंदिर का मुद्दा ला दिया, यही चलेगा क्योंकि आने वाले दिन में 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। अब चलेगा राम मंदिर का मुद्दा, ताकि राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार वोट लेगी, फिर जीतेगी, फिर बराबर मारेगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखें तो अभी जो जेन अल्फा और जेन का प्रोटेस्ट चल रहा है वो पूरे देश में होगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा अमित शाह के भी इस्तीफा होने वाला है, और ये आप लिख कर रख लीजिए। क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ जेपीएससी और जेपीएसएससी के खिलाफ हुआ था, जो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी भी वहाँ प्रोटेस्ट चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सब से मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। कोई भी हालत में सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, कोई सांसद या तो फिर मंत्री का प्रोटेस्ट नहीं है। ये युवाओं, छोटे बच्चे, जेन अल्फा और जेड जेन जो युवा पीढ़ी है उसका प्रोटेस्ट है, ठीक है। और ये युवा पीढ़ी में इतना दम होता है, इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी सरकार को हटा सकते हैं और सरकार को अंदर ला सकते हैं। और इसका पहला उदाहरण भी आपने पहले देखा ही था, नेपाल में ऐसा हुआ जेड जेड प्रोटेस्ट, और बांग्लादेश में भी हुआ तो वहाँ क्या हालत हो गई थी, नेता लोग को घर से निकाल कर मारा था स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो ऐसा भारत में ना हो, इसीलिए सरकार को पहले सजग हो जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, हमारे बच्चे क्या मांग रहे हैं, स्टूडेंट का क्या मांग है, ठीक है। तो सब गौर करें और उसके ऊपर क्रियाकलाप करें। आपका क्या कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है ऐसा, या तो फिर सरकार झुकेगी या फिर सरकार का कुछ इस्तीफा होने वाला है? कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।